खबर शाहजहांपुर से है, जहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में फार्मलिन केमिकल से बनी गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई, जिसकी वजह से मरीजों को वार्ड से बाहर निकाला गया। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने विशेष छिड़काव करके गैस के असर को कम कर दिया। मरीजों का कहना था कि गैस की वजह से आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हुई थी। घटना पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राजकीय मेडिकल कॉलेज की है, जहां लगभग 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में से तेज धुआं उठा। इसके बाद मरीज और उनके तीमारदारों को आंखों में जलन होने लगी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फार्मलिन केमिकल से बनी गैस लीक होने से अफरा तफरी मच गई। एक तीमारदार का कहना है कि भगदड़ के सदमे से टीबी के एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद वार्डों में भर्ती मरीज के तीमारदार अपने मरीज को लेकर वार्ड से बाहर निकल आए। गैस की वजह से सभी लोग मास्क लगाए नजर आए। सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। एक विशेष छिड़काव के जरिए फार्मलिन गैस के असर को कम किया गया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज प्रशासन हालात को सामान्य बता रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। सब किस तरीके की गैस लीक हुई थी और क्या पूरा मामला? नहीं, कोई ऐसा लीकेज नहीं है गैस का, क्योंकि हमारे पास गैस के नाम पे सिर्फ ऑक्सीजन होती है यहाँ पे। ठीक है, जो स्मेल आ रही थी उसकी आया था यहाँ पे तुरंत, और हमने जब देखा यहाँ पे जो स्मेल आ रही थी, जो कि नाक के अंदर भी महसूस हो रही थी, आँखों में भी जलन हो रही थी, तो वो फॉर्मलिन की स्मेल थी। तो यूजुअली फॉर्मलिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ओटी को स्टरलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी वार्ड में स्टरलाइज करना हो तो तब इस्तेमाल होती है। तो ऐसी उसकी हमको स्मेल लग रही थी। जब दरवाजे खुलवाए गए तो सारी गैस है वो बाहर निकल गई। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई, वो मरीज सभी अब अंदर आ गए। अभी कंट्रोल में, कोई ऐसी स्थिति नहीं है, नॉर्मल है आज। अच्छा, इसमें कोई खत्म भी हुआ है या कुछ? नहीं, इसकी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो एक मरीज जो बता रहे हैं खत्म हुआ है, वो तो अपनी बीमारी की वजह से हुआ है। उसके दोनों लंग्स जो है खराब थे, क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट हुआ था और बहुत हाई फ्लो ऑक्सीजन पर था मरीज, तो उसकी स्थिति वैसी नाजुक थी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? नॉर्मल है एकदम, मरीज सारे अंदर, इलाज चल रहा है सब। भगदड़ में खत्म हुआ चर्चा। भगदड़ में खत्म जी, कैसे खत्म हो गई? भगदड़ में अच्छे खाते थे, अच्छे चल के आए। भगदड़ में यहाँ 2-3 आदमी ऊपर निकल गए, एक आदमी ने हेल्प की, बेचारे उठवाया है, हाल है। तो ये कहाँ पर भर्ती थे? इसी बात वाला नंबर में, टीबी वार्ड में, इमरजेंसी में? इमरजेंसी में। तो आप लेके आए उस वक्त तक? हम लेके आ रहे थे, दोनों लोग पैर रखते रहे, चल के आए। और यहाँ भगदड़ में 2-3 लोग ऊपर से निकले, भगदड़ में बहुत जान बचाने के चक्कर में इनके परापार जो हॉस्पिटल में दूल्हा हॉस्पिटल खत्म हो गए। क्या हुआ था, किस समय लेकर गए थे इन्हें? क्या पता चला अंदर आपको? अंदर नर्स आई, नर्स ने कहा सब लोग भागो, गैस लीक हो गई। अच्छा, इसीलिए सब लोग भागे कि सब लोग भागो। निकलते समय गेट में इतनी भीड़ थी तो 3-4 आदमी इनके ऊपर से निकल गए, और उसी वक्त से इनका ये प्राण हुआ। अंदर से आप जीवित लेकर आए थे? अंदर से जीवित चला, अपने आप चल के आए अपने पास। तो फिर क्या हुआ जब चल के आए? तो भीड़ इनकी चल के आए, भीड़ आए, ला गए थे यहाँ पे गेट पे, छोटी उछाल चढ़ा हुए, गिर गए, फिर रुके ही नहीं। तब तक 2-3 आदमी इनके ऊपर से निकल गए। उसी में उसके बाद उसी एक सज्जन आए, उन्होंने भीड़ को रोका, रुको मर जाएगा। तब तक इनका काम ही हो गया। से तो ऐसी कोई स्मेल नहीं आती है, ऑक्सीजन लीक होने से भी ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। जो इसमें स्मेल आ रही थी, हमने भी आके देखी है कि जो ट्रॉमा की हमारे यहाँ ओटी है, उसमें फॉर्मेलिन की स्मेल आ रही थी, और उसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत तेज़ स्मेल होती है, आँखों में भी लगती है, नाक कान में भी लगती है, तो उसको देखते हुए मरीज जो है ना थोड़ा सा पैनिक में आकर के बाहर भागने लगे। बाकी स्थिति अभी नॉर्मल है। जो मरीज की जिसकी एक्सपायरी की बात करें, वो मरीज बहुत क्रिटिकल कंडीशन में आया था और हाई फ्लो ऑक्सीजन पे था हमारे यहाँ पे। उसके दोनों फेफड़े ट्यूबरकुलोसिस की वजह से खराब हो चुके हैं, न्यूट्रिशनली भी पुअर है मरीज। तो मरीज की हालत गंभीर थी, वो अपनी बीमारी की वजह से उसको दिक्कत हुई, ऐसी और कोई समस्या नहीं है। बाकी स्थिति अभी नॉर्मल है, सारे मरीजों को हम अंदर ले रहे हैं। स्थिति एकदम नॉर्मल है और मरीजों को सबको अंदर ले रहे हैं हम लोग। ये बताओ, ये राम नरेश जो थे, राम नरेश यहाँ कब एडमिट करा था आपने इनको? कल करा था। इस समय यहाँ पड़े, क्या हुआ इन्हें? अभी गैस लीक हुई, गैस लीक भागने में आए,
पैदल चले आए। यहाँ तो इतनी भगदड़, छोटा गेट एकदम निकलने में दिक्कत हो रही। 2-3 आदमी इनके ऊपर से निकल गए। एक सज्जन था बेचारा, उसने कहा चलो भैया हम तो करते, अकेले हमसे उठे नहीं, हम भी बीमार आदमी। ये खत्म क्या भगदड़ में खत्म? भगदड़ में खत्म हो गया। किस तरीके की भगदड़ थी, क्या बताया गया था आप लोग? गैस लीक हो गई, एकदम स्टाफ नर्स आई तो भागो, सब लोग भागो, गेट के बाहर भागो, तो उसमें खत्म हो गया। अस्पताल के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी, क्या? देखिए अभी तक पता लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली संभावना ये है कि जो ओटी में इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए फॉर्मेलिन यूज होता है, बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ऐसा लगता है कि उसी का कहीं पे कुछ या तो बोतल से कुछ खोल के गिर गया या वो गिरने के बाद वो गैस जो है एसी वगैरह, पंखे वगैरह के संपर्क में आने से थोड़ा फैल गया। अभी पूरी तरह से मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है, ना जन हानि हुई है, ना कोई सामान की कोई हानि हुई है। और यहाँ पे पुलिस की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम और सभी लोग पहुँच गए थे और पहुँच करके उसको कंट्रोल में कर लिया गया है और अभी कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ऐसी सूचना मरीज भगदड़ में नहीं, देखिए क्या होता है कई बार कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई बात होती है तो आदमी को थोड़ा भगदड़ में आना या उनको परेशान होना स्वाभाविक है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ कंट्रोल में है। और बाकी चीज़ों की हम लोग जांच करेंगे कि ये गलती कैसे हुई है और जो भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई। एक तीमारदार अभी बाहर एक शव रखा हुआ था, तीमारदार ये कह रहे थे कि इसी मौत हुई है। अब इसके लिए जांच कराई जाएगी, क्योंकि वो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बिल्कुल जांच कराई जाएगी। लेकिन ऐसा कोई देख के भी नहीं लग रहा है आप लोग भी पूरा घूम रहा है। अदरवाइज तो क्या होता ना, कम से कम कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चीज होती, बट इतना कोई असर गैस का नहीं था। बट अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी।